ये अनिश्चित समाकलन का आपका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, आपने 12th में शायद देखा होगा या कंपटीशन में आप क्वेश्चन देखते होंगे। इसमें क्या है, ई की पावर एक्स और एफ एक्स लिखा है और एफ डैश एक्स और डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होगा। ठीक है। ये यानी अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करोगे कि ये एफ एक्स लिखा है तो उसका एफ डैश एक्स होना चाहिए, यानी डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन है तब ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी यानी आंसर हो जाएगा ओनली। आता कैसे है प्रॉपर एक बार बता दे रहे। ठीक है, इलीट यानी यूज करते हैं इलीट। ठीक है, इलीट से आपको मालूम है हर सेकंड मानते हैं। ठीक, क्योंकि बाई पार्ट्स यानी इंटीग्रेशन बाई बाई पार्ट्स में आप यानी पढ़ते होंगे। तो आप इलीट का मतलब क्या होता है कि टाइम का मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है। एल का मतलब लॉगरिथम और अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यानी कि लघुगुणकी फलन। अब जैसे इसमें अप्लाई कैसे करोगे, तो ई की पावर एक्स लिखोगे, साइन एक्स जैसे बेसिक से कैसे करते हैं वो आपको प्रॉपर में एक बार बता दे रहे। और फिर क्या करोगे, ई की पावर एक्स और cos एक्स। ठीक है, अब इसमें आपको ये मालूम होगा कि एक का इंटीग्रेशन हम करते हैं, एक को हम रोक देते हैं। ठीक है, अब रोकते क्यों उसका रीजन अभी आपको बता दूंगा। इनेट के हिसाब से आपको मालूम होगा कि फर्स्ट यानी किसको मानोगे आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मानोगे। ठीक है, तो सेकंड किसको मानोगे, ई की पावर एक्स का। तो फर्स्ट को आप ऐसे ही लिखोगे, तो क्या लिखोगे, साइन एक्स लिखोगे, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स। ठीक है, और माइनस कर क्या होता है, फिर आप क्या करोगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स और डी एक्स, इसका दोनों का इंटीग्रेशन। और यहाँ पे क्या आएगा, ई की पावर एक्स और कॉस एक्स डी एक्स आएगा। अब आपको मालूम है कि ये माइनस का पार्ट है, ये प्लस का, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स और ई की पावर एक्स और प्लस के क्या हो जाएगा सी। ठीक है, ये प्रॉपर है कि कैसे लगता है। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि एक पार्ट कट जाता है इस वजह से आंसर ये आता है। लेकिन अब आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे करेंगे फिर वही बोर्ड वाला घंटे से लगा रहे हैं। अब कैसे करना है आपको, ई की पावर एक्स लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, साइन एक्स, और ये क्या लिखा है, प्लस के क्या लिखा है, कॉस एक्स लिखा है, और डीएक्स लिखा है। अब आपको ढूंढना क्या है इस क्वेश्चन में कि कहाँ एफ एक्स लिखा है, कहाँ एफ डैश एक्स लिखा है। ठीक, तो आपको मालूम है ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। क्यों एफ डैश एक्स है, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। इस वजह से ये एफ एक्स है तो ये क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ई की पावर एक्स और एफ एक्स क्या, साइन एक्स, और आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर एफ एक्स प्लस के सी, ई की पावर साइन एक्स प्लस के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं। और कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं, इनको थोड़ा हम जल्दी जल्दी आपको बता दे रहे हैं किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, जिससे आप आसानी से उनकी लैंग्वेज आप समझ पाए। इसको हम आप ये दे रहे हैं। अब देखो ये पहला ऑप्शन क्या लिखा है, ई की पावर एक्स 1/x लिखा है। ठीक है, माइनस 1/x²। ठीक है, अब यहाँ कैसे लिखोगे कि ये एफ एक्स लिखा है, ये एफ डैश एक्स लिखा है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे करते, एक्स की पावर -1 करोगे तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस क्या होता है 1। ठीक है, तो -1 आएगा, और -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यानी कि इसका यानी कि डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -1 कितना आएगा, x²। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ये एफ एक्स है तो ये एफ एस एक्स है। तो आंसर क्या होगा, ई की पावर एक्स और एफ एक्स क्या है, 1/x, और आंसर क्या होगा, प्लस के सी। इस टाइप से आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आपको ये देखना आना चाहिए कि कौन एफ एक्स है कौन एफ डैश एक्स है। अब ये भी रट्टा नहीं मार देना कि पहले वो एफ एक्स लिखा है दूसरा एफ डैश है। ठीक है, एग्जामिनर क्या है, क्वेश्चन अगर कर सकता है कहीं यहाँ एफ डैश एक्स लिख सकता है, यहाँ एफ एक्स लिख सकता है। ठीक है, वो उसके मूड के ऊपर है कहाँ पे आपको किस प्रकार से आपको क्वेश्चन में दे दे। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका, ई की पावर एक्स, जैसे क्वेश्चन आपको लिए है
जिससे आप जल्दी समझ सके। 1/2 अंडर रूट एक्स लिखा है और डी एक्स लिखा है, ठीक। अब आपको मालूम ही है ये एफ एक्स है तो ये क्या है, एफ डैश एक्स है। ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, ठीक है। क्योंकि आप जितना जल्दी देख लोगे उतना जल्दी आप सवाल लगा लोगे, ठीक है। एक बार हम बता दे रहे हैं कि अंडर रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर 1/2। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, यानी कि एक्स की पावर एन वाला होता है, जिसको नहीं मालूम है तो एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस डिवाइड, इस प्रकार से होता है। तो 1/2 आगे आएगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 माइनस के ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे आएगा तो 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, एक्स, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यानी कि ये आपको पता लग गया ये एफ एक्स है तो ये एफ एस एक्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स और एफ एक्स, ठीक है, अंडर रूट एक्स और प्लस के क्या हो जाएगा सी, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में आप देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, यही भी हम लिख दे रहे हैं। ये दूसरा था आपका, ये तीसरा में क्या दिया गया आपका, ई की पावर एक्स दिया गया और क्या लिखा है, टेन इनवर्स एक्स लिखा है प्लस 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक, और डी एक्स लिखा है। अब आपको दिख रहा होगा कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स और टेन इनवर्स एक्स प्लस के क्या हो जाएगा सी। इस प्रकार से आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। इतनी बात लिखनी है, बस आप तुरंत क्वेश्चन देखोगे हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो थोड़ा इधर उधर सेट करेंगे और आप यानी कि उसको सॉल्व करेंगे। अगर 1/1 बाई पार्ट लगाओगे तो काफी लंबा हो जाएगा और समय भी लगेगा, ठीक है। इसमें कैसे करोगे, चौथा क्वेश्चन आपको दिखा देंगे। ई की पावर एक्स लिखा है और क्या लिखा है, 1 प्लस के एक्स लॉग एक्स अपॉन कितना लिखा है, एक्स लिखा है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा कि कौन सा एफ एक्स है कौन एफ डैश एक्स है। तो इंतजाम करो कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स ये आपको सोचना पड़ेगा कैसे करना है। कि ई की पावर एक्स लिखा ये तो बाहर ही रहेगा, अब इसका एक्स का हम दोनों डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा और ये dx। अब आपको यहाँ से लिखना चाहिए कौन सा एफ एक्स है कौन सा एफ एक्स है। आपको ये रट्टा मार लिया कि ये एफ एक्स लिखा है एफ डैश एक्स, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एफ एक्स है और ये क्या है, एफ डैश एक्स है। क्योंकि लॉग एक्स का आपको डिफरेंशिएशन मालूम है तो कितना होता है, 1/x होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स और क्या हो जाएगा आपका लॉग एक्स, ठीक है, और प्लस के सी, क्योंकि एफ एक्स ये है एफ डैश एक्स ये है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। जैसे ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका, या फिफ्थ नंबर आपको थोड़ा ऊपर दिखाते हैं, ये रुकिए फिफ्थ नंबर में आप देखिए, फिफ्थ नंबर में लिखा है कि ई की पावर एक्स लिखा है और एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या लिखा है, होल स्क्वायर लिखा है, ठीक, और डी एक्स लिखा है। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको दिख नहीं रहा है कहाँ एफ डैश एक्स लिखा है कहाँ एफ एक्स लिखा है। कोशिश हम लोग करते हैं कि ई की पावर एक्स अगर इस टाइप से फॉर्म लिखेगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा डायरेक्ट, अब क्या करेंगे आप कि नीचे जैसा फंक्शन है वैसा ही आप ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करोगे, ई की पावर एक्स और एक्स प्लस के 1, ठीक है, और -1 अपॉन क्या करोगे, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स। तो अलग अलग आप डिवाइड करोगे तो ये कितना है, ए की पावर एक्स, और इतनी पार्टी में आप जब डिवाइड करोगे तो ये नीचे कितना आएगा, 1/x+1 आएगा, क्योंकि ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना आएगा, 1/x+1 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है, और डी एक्स। अब आपको दिख रहा होगा कि ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, क्योंकि 1/x+1 का, ठीक है, डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक ना। कुछ लोग सोच रहे हैं लॉग एक्स होता है क्योंकि x+1 लिखा है, ठीक। डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा आंसर, ई की पावर एक्स इंटू 1/x+1 और प्लस के सी। इस प्रकार से आंसर आपका हो जाएगा। तो आपको अगर भी दिख रहा है डायरेक्ट तो आप थोड़ी सी इधर उधर क्या है सेट करेंगे, कोशिश करेंगे तो एफ एक्स और एफ डैश आप ढूंढेंगे तो आपको प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप इधर से भाई
बाई पार्ट लगाने लगे, ठीक है, फिर से आपने वही एक पन्ना खींच लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में आपको सवाल जल्दी लगाना है। अगले में देखना क्या लिखा है कि सिक्स क्वेश्चन में देखिए ई की पावर एक्स लिखा है, और क्या लिखा है सेकेंड से लिखा है, और अंदर क्या लिखा है 1 + के 10x और dx, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। अब आपको दिख रहा होगा था कि पहले तो ई की पावर एक्स ही होना चाहिए केवल, ठीक है, तो ये सेकेंड से डलाया था, इसको अंदर डालिए, ठीक है, तो क्या लिखोगे ई की पावर एक्स, और क्या लिखोगे अंदर सेकेंड्स आएगा, और ये क्या आएगा सेकेंड्स इंटू 10x और dx। अब आपको मालूम है कौन सा एफ एक्स होगा कौन एफ डैश एक्स होगा, तो ये एफ एक्स होगा और ये क्या है एफ डैश एक्स है, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स और सेक एक्स प्लस के सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करोगे, साइन लिखा है और क्या लिखा है लॉग लिखा है एक्स है, ठीक है, और प्लस के कॉस लॉग एक्स लिखा है, और क्या लिखा है आपका डी एक्स। अब आपको इसमें ना तो ई की पावर एक्स दिख रहा है, ना एक्स दिख रहा है, ना डैश एक्स दिख रहा है, ठीक है। अब क्या है ई की पावर एक्स पहले कैसे क्रिएट करोगे, यहाँ लॉग एक्स को हम क्या मान लेंगे डी, ठीक है, लॉग एक्स को टी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हम कैसे सोचेंगे लॉग एक्स को टी मानना है, ठीक है, जब आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तब आप समझने लगोगे कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे लेनी है क्या माननी है। तो ये नहीं कि आपने 4 क्वेश्चन लिखे और 4 ही में आप समझ गए कि हम तुरंत कर ले जाएंगे, तो आप इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तभी आप देख पाओगे कौन सी चीज़ आपको क्या माननी है। तो लॉग एक्स को आप डी मान लोगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे इसमें क्या होता है ई होता है। अब ये लॉग जब हटेगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स बराबर ई की पावर टी हो जाएगा। अब यानी कि दोनों साइड डिफरेंशिएशन करोगे डी एक्स, और ये कितना है ई की पावर डी, और कितना आ जाएगा डी टी आ जाएगा। इस प्रकार से इतना करोगे। अब नीचे आपको दिखेगा भी तो ऊपर हम रख किए दे रहे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं ऊपर आपको। तो इसमें क्या है डी एक्स के स्थान पर क्या आ गया ई की पावर टी और डी टी आ गया, तो ई की पावर टी को आगे लिख ले रहे, और फिर क्या लिख ले रहे साइन, और लॉग एक्स को हमने टी माना तो ये टी, और ये कितना हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा, और डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ए की पावर एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है, तो अब यही वाला आपका रूप देखने लगा, तो ये एफ एक्स लिखा है ये एफ डैश एक्स लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ई की पावर टी और साइन टी प्लस सी। अब ये नहीं कि इतना ही आंसर आपने छोड़ दिया, ठीक है, गलत हो जाएगा। आपने जो टी माना है उसको फिर से आप क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करिए, ठीक है, रखिए, तो यहाँ पे लॉग ई एक्स हो जाएगा और साइन, और डी की जगह क्या लिखोगे लॉग ई एक्स लिखोगे, और प्लस के सी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मालूम है कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है ई, और यहाँ भी ई, ठीक है, ये सेम है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स साइन, ठीक है, लॉग ई एक्स हो जाएगा। अगर जिसको नहीं मालूम है जब लॉग पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि लॉग अक्सर यानी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सभी क्वेश्चन में यूज होता रहता है। ये हम रख दे रहे हैं।